दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से। आज 2026 चालू हो गया है, लेकिन मैं आपको नए वर्ष की बधाई नहीं देने वाला। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है भाई साहब कि एक्चुअल नया वर्ष जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला है, और हमारा जो नया वर्ष है वो चालू होगा फाल्गुन के पास चैत्र प्रतिपदा से। विक्रम संवत जिसको हम कहते हैं वो चालू होगा। तो इसको इसलिए जो है अपना अभी नया वर्ष शुरू नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 प्रकार के जो है नए दिवस आते हैं, जिसमें लोग बाग उसको मानने वाले मनाते हैं। जिसमें पहला तो ये जो आप देख रहे हैं ये ईसा वाला है, जो अभी 2026 चल रहा है, ये ईसा यानी, और उस अपन जो कहते हैं वो विक्रम संवत है, उज्जैन वाला विक्रमादित्य ने अपनी ज्योतिष शास्त्र से जो बनाया था। और एक होता है शक संवत और एक होता है हिजरी संवत। शक संवत जो है वो भी बहुत बाद में आया है, और हिजरी संवत तो 622 वर्ष बाद आया है। चलिए आपको बताता हूं कि ये फर्क क्यों हुआ है। फर्क इसलिए हुआ है कि अंग्रेजों ने जिस समय ये यूनानी कैलेंडर से बना है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहला जो कैलेंडर बना था, तो उसमें उनका उस समय मानता ये थी कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। यानी उनको पूरा मैथ जो था टोटल उल्टा था। और उस समय की स्थिति में उन्होंने कुछ उनको समझ में नहीं आया कैसे गणित कैसे कैलेंडर बनाए। तो उन्होंने क्या किया, जिस दिन मान लिया कि ईसा जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन की तारीख मान ली कि 1/1 और सन 1 है। तो उससे अभी 2026 चल रहा है, मतलब उनके ईसा के जो भगवान का जो आयु है वो 2026 साल है। तो इसको अपन इसलिए कहते हैं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट अगर अपन मानते हैं तो बिफोर क्राइस्ट में अपने पास आते हैं ये अपना विक्रम संवत, जो कि इसके 57 साल पहले ही प्रकाश में आ चुका था। कितने साल पहले? 57 साल पहले आ चुका था। और दूसरा जो शक संवत है वो इसके ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद आया है। और जो तीसरा कैलेंडर है वो तो और भी आगे 622 पे आया है। कौन सा वाला है? हिजरी संवत, जो कि जिसको मुसलमानी कैलेंडर जिसको कहते हैं अपन। तो इससे कोई भी अंतरिक्षी गणना संभव ही नहीं थी जो इनने बनाया है। और हमारे जो वेद शास्त्र में और हमारे जो ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले ये तारे नक्षत्र अनंत और महाअनंत और ये जितनी भी चीजें अब आ रही हैं ये सब वो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ऋषि कणाद है और बहुत से ऋषि हैं, आर्यभट्ट हुए, बहुत से अच्छे जो गणितज्ञ थे, उन्होंने सब ये आपको पहले ही नाप के बता के रखा हुआ है। अब अगर जैसे आज 2026 चल रहा है, अब अगर आपको ये याद रखना है कि इस समय विक्रम संवत क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि जहां से ईसा मसीह का जन्म हुआ 1/1/1, उसको सेंटर में लिखते हैं 1/1/1, यानी 1 जनवरी, 1 तारीख 1 जनवरी और सन 1। अब उसके जो पीछे है बिफोर क्राइस्ट, उसके अगर 57 साल पहले अपन देखते हैं तो विक्रम संवत चालू हुआ है। तो अगर आज का आपने को विक्रम संवत निकालना है तो 2026 में आपको 57 वर्ष और जोड़ना पड़ेंगे। तो अभी उसका जो निकलेगा 2083 निकलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में जनवरी में कैलेंडर में 2082 बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो नया साल चालू होता है वो मार्च से फागुन से चालू होता है, मतलब मार्च से चालू होता है। तो मार्च 8 के बाद इसी कैलेंडर में आप अपना जो भोला चतुर्थी कैलेंडर में देखेंगे तो उसमें 2083 लिखा मिलेगा आपको। इसी प्रकार जो शक संवत है वो 78 साल बाद हुआ है। तो अगर 2026 में से आप 78 घटा देंगे तो आपको शक संवत निकल जाएगा। तो वो निकलेगा 1948 फिलहाल में। और जब उसका भी जो तारीख आएगी उस समय देखेंगे तो उसमें एक साल की गड़बड़ दिखेगी वो,
ये आपको बाबूलाल चतुर्वेदी के कैलेंडर में दिख जाएगा। तो अभी वो 2019 अभी 1947 बता रहा है वो, इस समय 1947 बता रहा है। कौन सा? शक संवत। और इसका जब आएगा समय शक वाले का तो वो 1948 बताएगा, इसी कैलेंडर में, इसी साल में। और तीसरा जो हिजरी कैलेंडर है वो तो 622 साल बाद चालू हुआ है। तो उसमें से अगर 622 अगर अपन माइनस करते हैं तो वो आएगा, अभी समय उनका संवत चलेगा 1404। लेकिन उनकी जो तारीख है उसी तारीख से 1404 होगा, उसके पहले 1403 बताएगा, 5 बताएगा, जो भी बताएगा, लेकिन 1404 इस साल चालू हो जाएगा। तो ये जो फुलिशनेस थी अंग्रेजों की, वो इसलिए हमको झेलना पड़ा कि भाई वो हमारे अन्नदाता थे, हमारे मालिक थे उस समय। बाद में उनको भी समझ में आ गया कि इसमें गड़बड़ है। और आज जितनी भी जो कैलकुलेशन एनोराइट की जो कैलकुलेशन है, मतलब जो अंतरिक्ष की जो कैलकुलेशन है, वो सब विक्रम संवत के हिसाब से हो रही है। यानी हमारे इसमें हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष लेके चलते हैं और उसी के हिसाब से सारे कैलेंडर बनते हैं। यानी ऊपर के अंतरिक्ष के उसी के हिसाब से सारे मेजरमेंट है, सारे नक्षत्र ग्रह का माप जो है, ये सब इसी से होता है। यानी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आता है, इसका फिर रिपीट होता जाता है। आप इन्हें केवल लाइट देख के बता सकते हैं कि कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है। तो ये जो कैलकुलेशन था, इसी से हमारी तिथि का जो कैलकुलेशन हुआ, तो ये जो कैलकुलेशन है, इसी ने हमारे जो धर्म को सबसे प्राचीन धर्म बनाया और हमारा सबसे उन्नत विज्ञान संसार को मानना पड़ा। और इसलिए जो आज अंग्रेज आके स्टडी करके आप ही की चीज आपको थोप रहे हैं, पैटर्न टाइट वो ले रहे हैं, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया है। कह रहे ये सब ऑर्थोडॉक्सी है। ऑर्थोडॉक्सी नहीं है वो, ये सब बड़े बड़े कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन आप खुद जब देखोगे, आप महसूस करके देखना। आप उठा लो बाबूलाल चतुर्वेदी का कैलेंडर, ये कैलेंडर बता रहा हूँ मैं आपको, ये उठा लो, इसमें आप देख लो, आपको मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा कैसे मिलेगा? नोट कर लीजिए आप कि विक्रम संवत में आपको 57 वर्ष जो है वो जोड़ने पड़ेंगे। शक संवत में आपको 78 साल घटाने पड़ेंगे, काय में 2026 में से। और हिजरी संवत में आपको 622 वर्ष घटाने पड़ेंगे। तो इससे आपको आज जो इनके जो संचलन है वैसी याद हो जाएगी आपको। तो ये कैलकुलेशन याद रखिए। और इसी का जो विपरीत जो इन्होंने किया था कि हमको मार्च में अप्रैल फूल कहा था, मार्च के लिए उन्होंने कहा, अप्रैल में उन्होंने कहा था अप्रैल फूल है ये। वही अप्रैल फूल जो है, वो फूल जो है ये इनका जनवरी का फूल है। कि दुनिया भर के आप ये नया दिन, नया साल मना रहे हैं और सबको जबरन थोप दिया आपने पूरे विश्व पे, लेकिन उसका कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, उसका कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं। अब लोगों को समझ में आ गया कि भैया पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमते, बल्कि सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा पृथ्वी घूमते हैं। तो उस रोटेशन से शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आता है, ज्वार भाटे आते हैं, सारे कैलकुलेशन उसके हिसाब से होते हैं। तो ये आप याद रखिए, हमारा भारत महान, हमारी संस्कृति सबसे महान। हम बड़े भाई हैं इनके लिए, सब हमारे छोटे भाई हैं, चाहे कोई भी किसी भी समुदाय के हो, सब हमारे छोटे भाई हैं, भाई हैं, हमको प्रेम करते हैं, हम उनसे कोई विरोध